आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी बड़ी उद्धार के लिए हमारे जीवन। ये कलीसिया आप बनाते हैं परमेश्वर, आशीषित कीजिए ये सुबह के समय। धन्यवाद देते हैं खूबसूरत वचन के लिए जो हम सुना। परमेश्वर पश्चाताप, नया जन्म, अद्भुत बात है। आशीषित कीजिए जब हम वचन पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। आपका नाम ऊंचा उठे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। निकालिए निर्गमन का एक्सोडस चैप्टर 15। आप घर में पढ़ सकते हैं 1 से लेकर 21 तक, 1 से लेकर 21 तक। अभी से पढ़ते हैं 3 वर्ष, 15, 1 से लेकर 3। हिंदी से मैं पढ़ लेता हूं, है ना? ऐसा है। तो मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। मूसा और सारे इस्राएलियों ने यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। यहोवा मेरा उद्धार, मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सलाहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। आमीन। ये घटना बहुत सुंदर है कि ये लोग इतना आनंद में भर जाते हैं कि गीत गाने लगते। किसके लिए? और पहले जाओ, फिर किसके लिए लोग गीत गाते हैं? यहोवा के लिए गीत गाते हैं। मूसा और इस्राएलियों ने इतना आनंद में भर जाते हैं कि परमेश्वर का महिमा के लिए गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होता है उनके जीवन में कि इतना आनंद में वो लोग भर जाते हैं? क्योंकि ये लोग परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार देखा अपने जीवन में। अब निर्गमन का 14 पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहानी है, वो घटना है, कैसे वो लोग लाल समुद्र को पार किया। इस्राएलियों लोग लाल समुद्र के बीच में पार होकर आर पार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र लोगों का गुलामी में थे, मिस्र लोगों का सैन्य लोग उनके पीछे आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के पास आता है, तू जा और ये लोगों को आगे अगुवाई कर, तेरा लाठी को ऊपर कर, मैं ये समुद्र को 2 भाग करूंगा। और परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथों का काम को ये लोग देखा है और आनंद में भर गए क्योंकि समुद्र 2 भाग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उद्धार के कार्य को देखकर ये लोग आनंद में भर गए और परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं और बोलते हैं, मेरा यहोवा वो मेरा उद्धार है, वो मेरा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। क्योंकि परमेश्वर का लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया। नेक्स्ट वचन आज ज्यादा नहीं शेयर करूंगा, ओके? बाइबल क्लास करें आगे। उसके बाद इब्रानी का 2, 1 से 4। हिंदी में ऐसा है, इस कारण चाहिए कि, इसका कारण क्या है? आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 इब्रानी का 1 में पता चले। यीशु मसीह जो है परमेश्वर, वो दूतों से भी बढ़कर है।
उसके सुप्रीमेसी, उसकी ऊंचाई के बारे में लिखा गया है इब्रानी का 1 में। इसी कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ज्यादा हम ध्यान दें जो बातें हम सुनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कोई बातें को हम रिपीट करते हैं, मैं बताऊंगा, ओके। उसी बातों पर तुम ध्यान दो, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। कोई कोई बहक कर, मालूम है, फेमिलियर होकर उससे दूर चले जाए, नहीं, ऐसा ना हो। इसीलिए तुम उसमें ज्यादा ध्यान करो, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, कौन सा वचन था? बहुत सारे वचन था जो पुराने नियम में, नया नियम में स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। जब वह स्थिर रहा, जब स्वर्गदूत बोला और वो स्थिर रहा, जब स्वर्गदूत बोला और वो स्थिर रहा, और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। नेक्स्ट, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से अपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। अभी किसके द्वारा बोला गया है? प्रभु के द्वारा बोला गया है, यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है। पहले किसके द्वारा बोला गया था? स्वर्गदूतों के द्वारा बहुत सारे बातें बोला गया, और वो स्थिर रहा। जैसे वो लोग आज्ञा दिया और जो लोग आज्ञा को उल्लंघन किया, वो लोगों के लिए ठीक ठीक बदला मिला। तो आज यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जो बातें बोला है, उसको तुम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? बहुत गंभीर बात। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। यीशु मसीह जब धरती में था, और आज भी बहुत सारे चमत्कार हो जाए, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का वो प्रमाण हो। यीशु मसीह जीवित है, जो वचन हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है उसमें। तो ये बहुत गंभीर बात है। ये क्या लिखा गया था कि जब स्वर्गदूतों ने ये बात बोला और वो स्थिर रहा, स्वर्गदूतों बोला और वो स्थिर रहा, जैसे वो लोग आज्ञा दिया, और जो लोगों वो आज्ञा को नहीं माना, वो लोग को ठीक ठीक बदला मिला। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास वो बड़ी उद्धार की कार्य आया है, उद्धार का वचन आया है, उसको हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इसीलिए इसके ऊपर ध्यान दो बोल के लिखा है, ओके। इसके लिए ध्यान दो। देखो बाइबल में बार बार लिखा गया है, दूसरा पतरस का 2:12 में, इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। पतरस कहता है, तुम जो बातें सुना है, तुम जाना है, उसमें बने रहते हो, फिर भी मैं तुमको दोहराता हूं, मैं तुमको फिर भी वो बताता हूं, क्योंकि उसमें भलाई है। फिलिपियों का 3:1 में लिखा गया है, इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और उसमें तुम्हारी कुशलता है। जब मैं कोई बातें तुमको बार बार बोलता हूं, मैं कष्ट नहीं सोचता हूं कि मैं तुमको दोहरा के बोलता हूं, लेकिन उसमें तुम्हारा भलाई है। फिलिपियों का 3:1 में, जॉन का 14:26 में पवित्र आत्मा हमको याद दिलाने के लिए आता है, एक सहायक ना। यीशु मसीह जब धरती पे था, वो क्या बोला कि मैं अभी जा रहा हूं, ताकि एक सहायक आएगा और वो क्या करेगा, तुमको याद दिलाएगा जो जो बातें तुम सुना है, जो जो बातें तुम लोग याद दिलाना बहुत जरूरी है। मैं आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक जो शॉर्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन ये गंभीर बात है। ये टॉपिक रहेगा व्हाट इट मीन्स टू बी सेव्ड, व्हाट इट मीन्स टू बी सेव्ड। बच जाना मतलब क्या है, मैं उद्धार पाया मतलब क्या है, उद्धार पाया मतलब क्या है।
आज चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, क्या सब लोग उद्धार पाया है? नहीं पाया है। और नहीं पाया है तो वो पाने का वो एक उद्यम होना चाहिए। और हम पाया है तो उसका अर्थ क्या है? मैं उद्धार पाया हूं, मतलब क्या है? जब उद्धार पाया हूं, मेरा दिल कितना आनंद मनाता है उद्धार का सीरियसनेस को जान के। इसीलिए मैं वचन पढ़ा ना, क्योंकि वो लोग शारीरिक रूप से उद्धार पाया था। इस्राएलियों लोग वो गुलामी से उद्धार पाया था, और जब गुलामी से उद्धार पाया, परमेश्वर का बड़ा काम को देखा, वो जो नदी, वो समुद्र जब दो भाग हो गया और वो लोग आर पार चले गए, वो लोग आनंद मना रहे थे और बोल रहे थे, चलो हम परमेश्वर में गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में हम गीत गाते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, वो हमको छुड़ाया है, वो हमको उद्धार दिया है, वो महाप्रतापी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारे व्यक्तिगत के लिए व्हाट इट मीन्स टू बी सेव्ड, उद्धार पाना मतलब क्या है? आज हम आउटरीच जाते हैं और प्रचार करते हैं, क्यों जाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि मैं उद्धार पाया, और वो उद्धार को दूसरे को बांटने के लिए कोशिश करता। उसमें जो आनंद है, यीशु मसीह को पाने का मतलब, यहोवा मेरा उद्धार है, ऐसा लिखा है ना, यहोवा मेरा उद्धार है। यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है, जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो वचन जब मेरे दिल में आया है, यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया है, मैं प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे वो उद्धार का कार्य को दिन प्रतिदिन में अनुभव करता हूँ, वो आनंद मनाता हूँ, वो आनंद की भरपूरता में मैं बाहर जाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ, देखो भाई, यीशु मसीह आपके लिए उद्धार होगा, यीशु मसीह आपको पापों का क्षमा करेगा। समझ में आ रहा है? हम कैसे आनंद मनाते हैं उद्धार, कितना सीरियस लेते हैं। मैं छुटकारा पाया हूं, उद्धार पाया हूं, मतलब चलो मैं इसीलिए इधर लिखा है, तो अंकल नोहा, वो बूढ़ा आदमी को पूछो, आप जाकर वो नोहा को पूछोगे, नोहा भाई या नोहा अंकल, आप बता सकेंगे कैसा ध्वंस हुआ था जलप्रपात, जब जलप्रपात हुआ था, क्या बोलते उसको, वाटर फ्लड, मतलब नहीं हिंदी में वर्ल्ड वाइड फ्लड जब आया था, क्या आप बता सकेंगे थोड़ा वो कितना भयंकर था? क्योंकि वो गुजरा है, वो देखा है, वो कितना फ्यूरियस था, वो सिचुएशन, वो गंभीर था, उसको मालूम है। हो सकता है उसका शब्दों में नहीं निकलेगा कि परमेश्वर पाप को कितना घृणा करता है, और वो पाप को घृणा करते हुए पूरा दुनिया को ध्वंस कर दिया। तो जाकर वो उद्धार पाया। कौन उद्धार पाया? नोह ने उद्धार पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, he found grace in the eyes of the Lord. Praise the Lord. उसको मत पूछो उद्धार मतलब क्या है। अब कभी ऐसा बड़ा तकलीफ में गुजरा, ऐसा कभी सिचुएशन में गुजरा है जहां पर रास्ता नहीं था, परमेश्वर आपको उद्धार दिया, तब आनंद मनाएंगे। उद्धार मतलब जाओ और पूछो लोगों को, जब दूतों ने आया है और ये लोगों को पकड़ के ये शहर से बाहर निकालना है, कितना भयानक होगा सदोम गोमरा जब ध्वंस हुआ हो, कितना भयानक होगा जब अब्राहम देखा होगा कि सदोम गोमरा से अभी धुआं निकल रहा है, सब हो गया है। नूह को पूछो, लोत को पूछो, उद्धार में परमेश्वर का वचन कहता है ना 19 का 16 में, the merciful Lord was in him. Sorry, the hand of the merciful Lord was on Lot. परमेश्वर का करुणा उसके ऊपर था, इसीलिए परमेश्वर लोत को पकड़ा और आगे ले गया, उसका वाइफ को पकड़ा, उसका 2 बच्ची को पकड़ा और वो दोनों लोग आगे ले गया। परमेश्वर हमको उद्धार किया है। मतलब आप व्यक्तिगत रूप से आप पूछिए आपके जीवन में कि उद्धार मतलब क्या है। वो लोग तो डिस्ट्रक्शन के बारे में बोलेंगे, वो लोग तो साल्वेशन के बारे में बोलेंगे, लेकिन क्या है आप और मैं क्या सोचता हूं उद्धार मतलब? अभी समझो, मणिपुर में सिचुएशन है कौन सा? फाइटिंग,
फायरिंग। जो लोग अपना परिवार को खो रहे हैं, जो लोग वो तकलीफ में गुजर रहे हैं, उनको मालूम है वो कितना पेनफुल है। हम यहाँ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर पेनफुल नहीं है। बहुत सारे लोग हम जब प्रचार करते हैं वही बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को नहीं देखा है या हम स्वर्ग नहीं देखा है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वहां पर ये घटना है। जाओ और पूछो वो लोगों को कितना दर्दनाक है, कितना भयानक है। अपना परिवार को खोते हैं, अपना बच्चे को खोते हैं, अपना घर जल गया, अपना चर्च जल गया, मंदिर वो लोग कैसे जल गया, वो लोग बता पाएंगे इतना भयानक है ना। अभी दिल्ली में फ्लड हुआ था, अभी हिमाचल प्रदेश में फ्लड हुआ था, तो एक भाई ने बोल रहा था जब प्रकृति अपने आप पर आ जाता है मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। वो जब प्रकृति अपने पर आ गया है, अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, वो उनका भाषा में बोल रहा, तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अर्थक्वेक, फ्लड, ये कौन कंट्रोल कर सकता है? तो वो सिचुएशन, उद्धार मतलब क्या है? वो भयानक सिचुएशन से आपका हाथ पकड़ के वो निकालना। प्रेज़ द लॉर्ड। साल्वेशन का अलग मीनिंग है डिलीवरेंस। लास्ट टाइम में बोला था द सर्टेनिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरेंस। निश्चितता, क्या? ध्वंस का, विनाश का निश्चितता और उद्धार की निश्चितता। तो अभी हमारे लिए क्या है? इट इज नॉट मियरली सेव फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, फैमिली रिलेशनल डिस्कॉर्ड और फाइनेंशियल क्राइसिस। ओ मेरे पास कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो उसमें से उद्धार नहीं है। जब हम हेल्थ इश्यूज में गुजरते हैं, तकलीफ होता है, तो हमको कैसा लगता है? आप सोचिए कितना तकलीफ लगता है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जाते हैं, हमको कैसा लगता है? मेरे पास कुछ नहीं है, उपाय नहीं है। हाँ, रिलेशनल डिस्कॉर्ड मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। परिवार में जब डिस्कॉर्ड रहता है, हाँ, तो कैसे लगता होगा मनुष्य को। लेकिन वही दबाव से जब परमेश्वर आपको निकाल आता है, तो आपका मन कैसा लगेगा। और ये तो सिर्फ वही बात नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक उद्धार नहीं है जो एक्सोडस चैप्टर 14 में हुआ था। ये भयानक, उसमें से परमेश्वर हमको उद्धार दिया है। ये क्या है? रात ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध, जैसे कि सदोम गोमरा में पड़ा था। परमेश्वर का क्रोध जब नूह के समय में आया था, क्या नहीं होगा वो रात ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? वो आएगा, ये श्योर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पापी या दुष्टों के लिए दंड है, लेकिन उद्धार है जो धार्मिक के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में जो लोग विश्वास किया है, धार्मिक का गिनती में आता है, उन लोगों को उद्धार का कार्य। आप ये वचन पढ़ सकते हैं, रोमन चैप्टर 5 वर्स 9, एक अद्भुत वचन। और भी वचन है, बहुत सारे वचन है, लेकिन आप बाद में पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीक का 1 का 10, परमेश्वर यीशु मसीह हमको निकालता है। यीशु मसीह हमको वो क्रोध से निकाल देता है। हमारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। यूहन्ना का 5 का 24 में बहुत सुंदर लिखा गया है, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो क्रोध से दूर हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के धार्मिकता में और धार्मिक में गिनती में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का पवित्रता में हम पवित्रता में गिनती में आए। वो क्रोध नहीं है। तो आप उद्धार बोलने से आपके जीवन में क्या इंटरप्रेट करते हैं, हम वो बात सोचने के लिए परेशान। आप जब बोलते हैं मैं उद्धार पाया, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब ये व्यक्तिगत जीवन क्या इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैं जैसे सोचता हूँ, उसकी गंभीरता में जैसे जानता हूँ, उस हिसाब से मेरा जीवन तैयार होता है। अब सोचिए, लोग जब सदोम गोमरा से निकल आया तो कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देता होगा, किस प्रकार का थैंकफुलनेस होगा उसके जीवन में परमेश्वर के पास। और वो मन लगाएगा मैं सदोम गोमरा के पास जाकर घर बनाऊंगा, ऐसी जगह पे जाके मैं फिर घर बनाऊं बोल के सोचा होगा? नहीं, कदापि नहीं। जब नोहा ने परमेश्वर का उद्धार को देखा है, वो क्या किया? और तुरंत एक सैक्रिफाइस बलिदान की बेदी बना, परमेश्वर को धन्यवाद।
आज हम उद्धार पाया, तो हमारा उद्धार का आनंद क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी का वही 2 में, बड़ा उद्धार। कैसा उद्धार? बड़ा उद्धार जो हमारे सोच के बाहर है, जो आने वाले क्रोध से परमेश्वर हमको बचा लिया है, वो दंड से बचा लिया है यीशु मसीह में, क्योंकि वो हमारे जगह पे क्रूस पे मारा गया। हमारे सारे जो ऊपर क्रोध आने वाला था, वो क्रोध को अपने पर ले लिया। ये हो सकता है एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इट मीन्स टू बी, व्हाट डज इट मीन टू बी, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब मैं उसका सीरियसनेस समझता हूं, उसके हिसाब से मैं जीता हूं। उसको नेग्लेक्ट मत करो बोल के वचन कहेगा, नॉट नेग्लेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्मों करके वो हासिल करूंगा, लेकिन ये नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए यीशु मसीह के द्वारा वो योजना किया उद्धार करने के लिए, उसका प्रेम को प्रकट किया, मैं उद्धार पाया हूं। आज उद्धार को मैं दिन प्रतिदिन में कर्मों में प्रकट करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक्सपीरियंस करता हूं दिन प्रतिदिन। सदोम गमोरा चला गया, जो पाप भरा दुनिया चला गया, अभी नहीं वहां लोग बाहर, उसका 2 व्यक्ति निकल आए। मैं कल ये भाई लोगों को मैं बोल रहा था, आप कहां घर बनाते, आप कौन सा जगह पे घर बनाना चाहते हैं, कहां कौन सा आसपास रहना चाहते हैं, पसंद करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे क्वेश्चन में। उस दिन जब हम बात कर रहे थे एक टीचर के लिए, वो संडे नहीं जा पाते, तो मैं वही बोल रहा है, हम डिसीजन लेना है, मैं कहां करूं, मैं कहां बैठूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा निर्णय। इसीलिए मैं प्रार्थना के बारे में थोड़ा बोल रहा था। हम लोगों को परमेश्वर हमको समय दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उद्धार के आनंद मनाए, उद्धार के आनंद मनाए। परमेश्वर मुझे नरक से बचा लिया है, उसका आनंद में मनाऊं। यीशु मसीह स्वयं पवित्र परमेश्वर मेरे जीवन में आया है, उसका आनंद मनाऊं। पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर वास करता है, उसका आनंद मनाऊं। लास्ट टाइम हम क्लास में क्या सीख रहे थे? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है? यूहन्ना का 1:12 के अनुसार वो परमेश्वर का संतान के गिनती में आता है। दूसरा, उसके सारे पापों, सारे गुनाहों क्षमा होता है। तीसरा, उसको धार्मिकता की वस्त्र दिया जाता है। चौथा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है, परमेश्वर उसके साथ वास करने लगता है। आप नया सृष्टि बनते हैं, पुराने सब चला गया, हम नए हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नया सोच लेता हूं, परमेश्वर का सोच लेता हूं, परमेश्वर का वचन लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा जो रिलेशन परमेश्वर के साथ जो गड़बड़ में था, जो खराब हो गया था, वो रिलेशन जुड़ गया। मैं अभी उसको पिता बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो मेरा प्रार्थना सुनता है, मेरा भरोसा बढ़ता है, मेरा विश्वास का जीवन बढ़ता है ना? बहुत सारी बातें हैं यीशु मसीह के पास आने की। मैं क्या सोचता हूं? What do we need that I am saved? Sin is broken, you have saved me. It is written. पूरा हुआ। यीशु मसीह क्या बोला? पूरा हुआ। क्रूस में पाप का जो ताकत था वो खत्म। परमेश्वर का महिमा आप पढ़िए, रोमन चैप्टर 6 का 23। वो सोच रखिए, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, salvation। वो उद्धार का तोहफा हमको मिला। तो वो सोच में हम बने रहे। आप आज बोलेंगे लोथ को या नोहा को, भाई कैसा करेगा, तुझे कैसा लगता है? सदोम गमोरा कैसा था? उस टाइम का दुनिया कैसा था? उनका दिल में क्या रहेगा? ट्रू हेट्रेशन रहेगा। मैं गलत कर दिया। लोथ बोलेगा मैं गलत निर्णय लिया। बहुत सुंदर बात है इसकी सोच में रहने के लिए। परमेश्वर हम सभी को मदद करें, पवित्र आत्मा का सहायता मांगे कि वो आपको मदद करे, वो आनंद भर दे। उद्धार का मतलब यीशु मसीह मुझे उद्धार किया है, पापों से छुटकारा हुआ। आप इसका आनंद मनाएंगे, आपका
जीवन जरूर बदलेगा। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, ईश्वर आपका जीवन को बदला है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आप जैसे थे ऐसे कभी नहीं रहेंगे। आज यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, गहराई से वो आनंद में भर देगा। आप धन्यवादी की जीवन जिएंगे, आगे बदलते हुए परमेश्वर में बहुत सारे फल फलते हुए परमेश्वर की महिमा। आमीन।